आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, मैं बोलूँ ना आपने, भगवान ने आपको चुना है ये कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए आपको चुना है। थैंक यू। बोले दुनिया वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हो गए, पर भगवान ने आपको चुना, तो यू सो प्राउड फॉर दैट। और हमको तो प्राउड है। मुझे तो ऐसा लगता है कि चलो हमने अभी हनुमान से जब बात की, जैसे क्योंकि इतने सारे आपके फॉलोअर्स है, सब लोग आपको मानते हैं। यस, ये सर मेरा है, देखो ये हनुमान जी। क्या बात है, यहाँ पे पूरा दरबार सजा हुआ है आपके घर में। क्या यस बात है, बोलो सर, कष्टभंजन देवनी दिया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और लाइव सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, आज एक नहीं दो भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी अपना अनुभव वीडियो कॉल, इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी है इस वीडियो के। आप उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मुझे डीएम करिए। मैं जरूर आपके लिए वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल कर दूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो कॉल सेशन में। दोनों को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप दोनों का स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों ने अपना समय निकाला, इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सर, पहले आप अपना नाम बताइए, आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जय श्री राम। मेरा नाम अजय भावसर है, मैं बड़ौदा से बिलोंग्स करता हूँ, और आपका चैनल करीबन 6-7 महीने से मैं देख रहा हूँ अभी। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैम, आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा पूरा नाम जीनल भावसर है एंड मैं भी वडोदरा से ही हूँ, बट मैं अभी यहाँ पे कनाडा हूँ। मेरी फर्दर स्टडीज के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये फादर डॉटर है और फादर अभी फिलहाल बड़ौदा में रहते हैं। उनकी डॉटर कनाडा से इस कॉल पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। थैंक यू वेरी मच अपना समय निकालने के लिए। सबसे अभी जैसे मैं सर से शुरुआत करता हूँ। सर, सबसे पहले आप बताइए कि अपने जीवन में आपने आपको तो पता ही है ये सेशन हनुमान जी से रिलेटेड है, आप लोगों के अनुभव भी देखते होंगे, तो अपने जीवन में हनुमान जी की शरण में आप जीवन में सबसे पहली बार आप कब गए थे? जीवन में पहली बार छोटा था, बचपन में था, तब मैं हनुमान चालीसा वगैरह कुछ कभी कर लेता था, पर मैंने सबसे ज्यादा हनुमान जी के लिए हनुमान जी का पूजा पाठ वगैरह स्टार्ट किया, और 24 फरवरी 2009 से स्टार्ट किया। उससे पहले मैं कुछ हनुमान जी का नाम वगैरह कुछ लेता नहीं था। ओके, मतलब 2009 से आपने हनुमान जी की भक्ति शुरू की। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। मैम, आप बताइए, आपने हनुमान जी की भक्ति कब शुरू की? मुझे भी शायद उसी 2009 से ही, क्योंकि हमारे घर पे सुंदरकांड करवाया था। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो उनका सुंदरकांड था हमारे घर पे। ओके। तो उस टाइम पे मैं शायद सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में थी, तो मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। सुंदरकांड चल रहा था, मैं बस बुक पढ़ रही हूँ और गा रही हूँ बस। बट उसी टाइम से हम लोग जुड़े थे वहां पे। ओके, मतलब उसी टाइम में आपके घर में हनुमान जी की भक्ति आई। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। और सर, आपके जीवन में जैसे आपने हनुमान जी की भक्ति शुरू की, हनुमान जी की शरण में जाने के बाद आपने जीवन में ऐसा क्या अनुभव किया जहाँ पे हनुमान जी ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया, या फिर ऐसा कौन सा सकारात्मक बदलाव आया आपके जीवन में, आप दर्शकों को बता सकते हैं? सर, एक्चुअली मेरा थोड़ी बैकग्राउंड में मैं जाता हूँ। 2009 पहले मैं कभी करीबन मेरे वाइफ का डेड होने के बाद, मेरा वाइफ सी वाज एक्सपायर्ड इन 1995, सॉरी 1995 में शी वाज एक्सपायर्ड। सॉरी टू हियर दैट। और 96 में, सॉरी। ओके। देन उस टाइम मैंने भगवान के लिए मुझे थोड़ा नफरत हो गई, और मैंने हनुमान जी, मतलब कोई भी भगवान को प्रार्थना वगैरह पूजा वगैरह कुछ मैं करता नहीं था। ओके, बाद में करीबन 14 साल, तब मेरी डॉटर 10 मंथ की थी, 10 महीने की थी। ओके। और मेरे मदर फादर दोनों ने उनको बड़ा किया अप टू 14 ईयर्स तक। और सी वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, 8वीं कक्षा में थी। तब मेरे पेरेंट्स दोनों, मतलब मेरे फादर और मदर, 2009 की बात कर रहा हूँ। 14 जनवरी 2009 को मेरी मदर को ब्रेन हेमरेज हुआ। और और 3 दिन डॉक्टर ने बोल दिया कि 3 दिन से ज्यादा मतलब इनके लाइफ नहीं है। 17 जनवरी को मेरी मदर एक्सपायर हो गई, मेरे मदर एक्सपायर हो गए। ओके, तो बाद में मैंने बोला कि चलो
एक उन मदर के पीछे कुछ हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह, सुंदरकांड का पाठ कुछ करवाए। हम्म, तो मैं 14 साल से हम लोग भगवान को मानते नहीं थे, तो पता नहीं था कि अपन ये चलो उनके पीछे कुछ तो करे, ऐसा सोच के हमने स्टार्ट किया। मतलब तो हमारे यहाँ अहमदाबाद के वो सुंदरकांड वक्ता है धवल कुमार जी, राइट, धवल कुमार। उनको, यस, तो धवल कुमार जी के लिए मैंने वहां पे फोन किया कि मुझे सुंदरकांड का पाठ घर पे करवाना है। बोले कि अभी सब फिलहाल सब बुकिंग बंद है, अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। राइट। बाद में मदर का डेथ होने के बाद 6 दिन के बाद 6 या 7 दिन के बाद में मेरे फादर को अटैक आया। ओह। मेरे फादर आईसीयू में थे और मेरी डॉटर और मेरे कजिन ब्रदर, मेरे कजिन अंकल की डॉटर, वो लोग हॉस्पिटल में थे और मैं घर पे उनकी क्रिया वगैरह कुछ कर रहा था। वैष्णव वो हमारे में बोलते हैं ना, वो हम लोग कर रहे थे। बाद में मैं वहाँ, मेरा जॉब सिलवासा में था, मैं सिलवासा में जाता था। फिर डॉटर ऑन दैट टाइम सी वॉज इन 8th स्टैंडर्ड। तो फिर मैं बोला कि मेरे को बेटा तू दादा को थोड़ा संभालना, मैं 2 दिन ऑफिस जाके वहाँ पे रिजाइन दे के आता हूँ। ये तो मैं सिलवासा में रिजाइन दिया दोपहर में, और 11 फरवरी 2009, यानी 22 दिन का डिफरेंस। मदर का 17 जनवरी और फादर का 11 फरवरी को मेरे पापा रात को एक्सपायर हो गए, और घर पे ही थे, और मेरी डॉटर अकेली थी। पता नहीं कैसे वो मैनेज हुआ, आई डोंट नो। बट बाद में फिर से मैं बोला मेरे को, भाई मुझे हनुमान जी का एक सुंदरकांड का पाठ करवाना है घर पे। तो मैंने धवल भाई के वहां पे फोन किया, तो बोले कि अभी सब बंद है, बुकिंग फुल है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाद में सब मम्मी पापा का सब किया कर्म सब कर रहे, हम लोग एक दूसरे को बैठ के कभी कभी रो लेते थे, क्योंकि पूरा दिन ऐसे 22 दिन में दोनों मदर फादर दोनों एक्सपायर गए। इसलिए हमारे लिए, आई डोंट हैव ब्रदर, आई डोंट हैव सिस्टर, मेरा अंकल नहीं है, मेरा मामा नहीं है, कोई नहीं, हम दोनों अकेले ही है right now। तो फिर हमने बोला कि चलो। तो बाद में सामने से वहां पे फोन आया कि अजय भाई आपको सुंदरकांड का पाठ करवाना है, 24 फरवरी को है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको करवाना है। और 24 फरवरी को मेरे पापा का 13वां दिन था। ओके, तो 13वें के दिन वो, ओके, राइट। कोइंसिडेंस। बाद में मैंने वो पाठ बोले हाँ करवाओ, आए धवल भाई जी आए सब पाठ। बोले धवल भाई अपने साथ में हनुमान जी कष्टभंजन देव का फोटोग्राफ लेके आते हैं, और आते बोले कि अजय भाई घर में देवस्थान कहाँ पे है, मैं पूजा वो दिया चल जलाते हैं ना। मेरे को सर जी मेरे यहाँ 14 साल से कोई भगवान का फोटोग्राफ नहीं है, मैं भगवान को इतना मानता नहीं हूँ मेरे पास, क्योंकि मदर फादर के लिए मैं इतना करवा रहा हूँ बस। तो उन्होंने उस दिन आया, पाठ किया। बाद में उनके साथ में कल्पेश भाई करके है, उन्होंने बोला अजय भाई क्या कर रहे हो। बस मेरे को कुछ नहीं, तो बोले क्या आओ तो सत्संग में आओ, सेवा करो। मेरे को मुझे हनुमान चालीसा के अलावा कुछ आता नहीं है। और फिर हम लोग ऐसे ही जाते रहे सत्संग में। आज 14 साल हो गए उनके साथ में। उनका पाठ जहाँ भी होते हैं, बड़ौदा, दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, जहाँ भी होता है मैं उनके साथ में जाता रहता हूँ। और 1 साल में मेरी डॉटर को, मुझे दोनों को पूरा कंठस्थ हो गया। क्या बात। और हम लोग एक दिन से रेगुलर पाठ करते रहते हैं। और फिर आज ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा दिन है कि पूजा पाठ नहीं हुआ, कि दिया नहीं हुआ। बस अभी तो हमारा जो है, मेरा सर्वस्व वो हनुमान जी है, कष्टभंजन देव। उनकी बदौलत मैं करीबन साल में करीबन 15 टाइम तो मैं जाता हूँ। 15 दिन जाता हूँ। 1 साल में 15 बार तो मैं कष्टभंजन देव के दर्शन कर ही लेता हूँ। क्या बात है। उनकी कृपा है, उनके बुला ही लेते हैं। मेरी डॉटर थी जब यहाँ पे थी, वो तो रात को बोले पापा मंगला की आरती करनी है, चलो बेटा मेरे निकल जाए, सुबह मंगला की आरती करके निकल। और ये बस पता नहीं था कि भगवान की क्या कृपा है। हम दोनों अकेले तो कैसे सर्वाइव कर गए, गॉड नोज। मेरा जॉब भगवान की कृपा से, फिर जॉब छोड़ के मैं आया था यहाँ पे। जॉब भी तुरंत पास कंपनी में थी, मिल गई मुझे, अच्छी जॉब मिल गई। फिर फाइन, फिर क्या करूँ। फिर डॉटर ने बीकॉम किया, मैं कभी आगे स्टडी करना है, मैं कुछ स्टडी करूँ। तो फिर उसने एमबीए यहाँ किया, एमबीए में एचआर में किया, एमबीए एचआर किया। फिर एमबीए के बाद उसको जॉब मिली, अच्छी जॉब भी मिली। फिर कोरोना की वजह से जॉब छूट गई। बोले कि पापा रोती थी, पापा मैं क्या करूँ, जॉब नहीं है क्या, मेरे को जाना है। बोले कि नहीं, इतने साल से बोले मैं पापा आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगे। पर हनुमान जी की वो कृपा होती है ना, तो बोले कि हाँ पापा में जाना है। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो उसमें भी
जयेश भाई आपको मैं बताऊं, मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ दोनों तीनों के ब्लेसिंग्स मेरे पास है, मेरी डॉटर पे है। हम्म, उसकी आईएल्टीएस की एग्जाम वो 17 जनवरी को थी, जो मेरी ओके मम्मी का डेथ एनिवर्सरी था। ओके बाद में, हाँ, बाद में उसने हमने कनाडा में कॉलेज में एडमिशन लिया, तो कॉलेज का एडमिशन 11 फरवरी को मिला, वो भी मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी थी। ओहो वेरी नाइस और उसका उसका कॉलेज जो स्टार्ट होने वाला था राइट 8 सितंबर 2009, सॉरी 21 2021, 21 वो 8 सितंबर मेरी वाइफ का डेथ एनिवर्सरी, ये ब्लेसिंग्स। राइट और आईआईटीज के एग्जाम भी फिर हम लोगों ने फिर किया कि चलो आईआईटीज एडमिशन लिया, और वीजा के वेट करते थे। वीजा का वेट करते करते ऐसा हुआ कि बहुत सारे रिजेक्शन वाले आ रहे थे, तो हम कंसल्टेंट को पूछने गए। मेरे को यार बहुत सारे ऐसे रिजेक्शन आए, हम गुरुवार था उस दिन, तो बोले कि अजय भाई एक काम करो, आप जनवरी इंटेक करो। तो बोले कि जनवरी इंटेक कर लो तो ये अच्छा रहेगा, बहुत सारे रिजेक्शन आए। तो कोई बात नहीं। तो उस दिन मैं गुरुवार को शाम को पेपर मतलब व्हाट्सएप पे मेरा वहां मंदिर से वो मैसेज आते थे, तो बोला गया कि सैटरडे 24 जुलाई को हनुमान जी गुरु पूर्णिमा थी, और हनुमान जी का सुवर्ण ऑर्नामेंट्स हो गया वाघा है, सुवर्ण वाघा का उनका दर्शन होने वाला है। तो मेरे को यार ये तो लाइव देखने में तो बहुत मजा आएगी, जैसे फोटोग्राफ्स तो देखा है। राइट तो मैंने वो बस में टिकट बुक कराई, और मेरे को चलो हम लोग फिर जाते हैं वहाँ। और फिर हमारा धौल जी का वहाँ पे अहमदाबाद में कथा थी, ओके तो मेरे को पहले सहारनपुर जाते हैं, सहारनपुर दर्शन करके फिर धौल जी की कथा में चल जाएंगे, और सोमवार को मेरे को आके वो इंटेक चेंज करा दूंगा, ऐसा प्लान था। फिर यहाँ से फ्राइडे को रात को निकले। सहारनपुर में गुरु पूर्णिमा है, यानी बहुत पब्लिक, हमको सोने की जगह नहीं, हम लोग लॉन में सो गए थे आराम से। फिर मॉर्निंग में मंगला की आरती में बहुत रश, बोले कि पापा भी चलो नाश्ता करके जैसे 7 बजे की आरती करने के लिए हम लोग निकले, मंदिर के नजदीक पहुंचे, और उसको नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन ऑन किया, वो सी गॉट वीजा फॉर कनाडा। वाओ इट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर मी। और अभी भी बात कर रहा हूँ तो मेरे ऐसा राइट होता है कि और पापा, ये अभी क्या इससे ज्यादा ब्लेसिंग कौन सर्टिफिकेट देगा? नहीं ये नहीं बियॉन्ड द एक्सपेक्ट, मतलब बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है मेरा, ये मेरे लिए बहुत ही, हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी प्रेम है हमारे पे, इतना कृपा है भगवान की। वो पता ही नहीं चलता था कि हम लोग क्या है, ये लास्ट 14 साल से, मतलब अभी तो 10-12 साल से थोड़ा भगवान का नाम लेते हैं, हमारे जो काफी लोग लेते हैं, पर पता नहीं ये कैसे हुआ। मेरी डॉक्टर तो बहुत रड़ती थी, बहुत रड़ती थी। रोने के बाद वो बोली, पापा मेरे को तो क्या दादा की कृपा है, बोले के ब्लेसिंग दिया। उसने पूरे रोते रोते हनुमान चालीसा, मतलब सुबह हनुमान चालीसा और सुबह मंगला की आरती की। और और उस दिन हम लोग जब पहुंचे ना सहारनपुर, तो मुझे पता नहीं ऐसे दिल में बहुत ऐसा हो रहा था। मैं बार बार मेरा अपना अकाउंट देख रही थी कि कुछ अपडेट आया है, कुछ अपडेट आया है। और मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मेरे काउंसलर ने बोला था कि अभी बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन आ रहा है। ओके तो मुझे एक साइड वो भी हो रहा था कि मेरे आए भी कि नहीं आए, कुछ नोटिफिकेशन ना आए तो अच्छा, रिजेक्शन आए एटलीस्ट। तो फिर भी मुझे सुबह तक मैं मेरा फोन ही चेक कर रही थी कि मेरा कुछ अपडेट आना चाहिए। राइट और उस टाइम पे वहां पे नेटवर्क बिल्कुल बहुत कम टाइम है, ओके बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पे नेटवर्क नहीं आता है। राइट तो मैं चेक कर रही थी और मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले और तुरंत ही नेटवर्क आ गया और मुझे वो नोटिफिकेशन भी आ गई। और लाइक मैंने टाइम देखा तो हम लोग सहारनपुर पहुंचे थे उस वो ही टाइम था। ओके लाइक मैंने देखा मॉर्निंग में क्योंकि नेटवर्क की वजह से, बट आ गया था शाम को ही, लाइक रात को ही आ वो गया था। वाओ आप लकी हो आप तो सॉरी लाइक सबके रिजेक्शंस। हाँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मतलब नो प्रॉब्लम। आपकी लाइफ से अजय जी मैं कई लोगों को इंस्पिरेशन मिलने वाली है जैसा आपने बताया कि इन ईयर 2000 1994-95 में आपकी वाइफ का देहांत हो गया तब आपकी डॉटर की क्या एज होगी 10 मंथ ओल्ड, ओ माय 10 महीना। गॉड अभी आप सोचो और और फिर आपके मम्मी पापा ने आपकी डॉटर को मतलब उसकी अपब्रिंगिंग उसको बड़ा करने में काफी सहायता की और 2009 में उनका देहांत हो गया राइट। अभी आप यस, सोचो कि देखो ये एक कड़वा सत्य है कि माँ बाप हमारे साथ पूरी जिंदगी तो नहीं रहते मगर जहाँ जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में जाता है अभी ऐसा ऐसा नहीं कि आप गए आप हनुमान हनुमान जी ने आपको
बुलाया उनकी शरण में। और सही बात। आप पर जो कृपा हुई है, क्योंकि अगर कोई और होता तो वो जिंदगी से गिव अप कर देता, समझ रहे हो? जैसे सही आपने बताया आपके सही कोई रिश्तेदार नहीं है। जो कई बार होता है कि भाई कोई ना कोई रिश्तेदार खड़ा हो जाता है आपकी लाइफ में स्ट्रांगली, मगर ऐसा कोई नहीं था। आपके लाइफ में मात्र मात्र हनुमान जी थे। आपकी डॉटर थी प्लस आप हनुमान जी की कृपा, मतलब अ, हनुमान जी की छत्र छाया है आप पर, उनका आशीर्वाद है आप पर। क्योंकि एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन आपसे लोगों को मिल सकता है कि जीवन में कितने भी बड़े उतार चढ़ाव क्यों ना आए, क्योंकि एक कड़वा सत्य है कि हम अपनों को भी खोने वाले हैं। ये लाइफ है, राइट? यू आर एवरीबडी नोज, आप मैच्योर, आपकी डॉटर भी मैच्योर है। और उसने, आपकी डॉटर ने तो छोटी उम्र में ही सब कुछ देख लिया। शी इज वेरी मैच्योर एंड हैट्स ऑफ टू यू, आप दोनों को, कि इतनी तकलीफ आने के बाद भी जीवन में, क्योंकि देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, राइट? इतनी तकलीफ आने के बाद भी आपने अपनी डॉटर को मोटिवेट किया। और जो एक ही एक डॉटर है, आप चाहते तो उसे अपने पास भी रख सकते थे ताकि आप अकेला फील ना कर पाए या वो अकेली फील ना कर पाए, ठीक है? तो भी आपने उसे अपना आशीर्वाद दिया, हनुमान जी का भी आशीर्वाद देकर उसे कनाडा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसे प्रोत्साहन दिया। तो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है आप भी सर, आपको भी बहुत बहुत, मतलब कहते हैं ना कि धन्यवाद जो आप अपना ये अनुभव शेयर कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है कि लाइफ में आज जो भी दर्शक देख रहे हैं इस अनुभव को, कई बार होता है अप्स एंड डाउन्स के कारण लोग गिव अप कर देते हैं लाइफ को। आपकी लाइफ ऐसी है कि मतलब क्या करें, मैं सिर्फ सोच भी रहा हूं ना वो 1905 का दौर क्या होगा आपके लिए, तो भी मुझे एकदम, आप जो बोल रहे थे ना, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे कि भाई क्या, मतलब क्या सिचुएशन हुई होगी एक पिता के लिए, एक पति के लिए, एक पिता के लिए। फिर 2009 में जब हनुमान जी ने अपनी शरण में आपको बुलाया, वो भी एक, आप एक फॉर्मेलिटी ही करा रहे थे कि चलो माँ बाप के पीछे मैं कुछ कराऊं, भगवान का नाम लें, ठीक है? मगर बस आपको नहीं पता था यस कि बस उसी वक्त से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और एग्जैक्टली। बहुत, मतलब बहुत आपकी, आपका जो अनुभव है इंस्पिरेशनल है। और मैम आपको भी अगर कुछ भी ऐड करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर आपने कुछ अनुभूति सर की है तो आप बताइए। मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड बस हूँ क्योंकि आज अनुभूति में कई लोगों को इंस्पिरेशन मिलने वाली है। सर एक छोटा एक्सपीरियंस ये था, मतलब ओके। वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, पर ऐसा हो रहा कि हम लोग धौल भाई का पार्ट करके वासद, हमारे नजदीक है, बड़ौदा के नजदीक में ओके। वासद है, ओके। वासद ओके। गांव। ओके। वहां पे वासद की नदी में मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे पार्ट करने का था। ओके। तो पार्ट के लिए मुझे बोले कि आगे हम लोग, मुझे अजय भाई तुम जाओ और वहां पे थोड़ा अरेंजमेंट करना है। बोले नदी के पट पर 3 नाव रखने का, बीच में हनुमान जी की सेवा, एक साइड पे धौल जी और एक साइड पे कोरस, और सामने पट में सब पब्लिक बैठेगी। करीबन 400-500 लोग आने वाले थे। ओके। मैं उन लोग रात को गया था, रात को गया 2-2-2-2:30 बजे, मुझे इतनी सारी भूख लगी। अभी रात को 2 बजे मुझे कौन खाना देगा? मैं सोचता था कि अभी पानी है यहाँ पे, पानी के अलावा कुछ है नहीं। मैं किसी को पूछा, बोले कि सुबह 9 बजे वो आएगा कोई नाश्ता वाला बनाने वाला, वो ओके। बनाएगा तब मिलेगा। तो फिर वहां पे चौरी है, वहाँ पूजा वगैरह होता है। तो वहाँ 1-2 लोग हवन करने के लिए आए थे। ओके। अमास का दिन था तो हवन के लिए वो आए थे। तो मेरे दोस्त वो पे गए, बोले कि हम लोग जाके आते हैं। तो वहां से बोले प्रसाद लेगा, प्रसाद यानी कितना, ऑब्वियस इतना आएगा। उन्होंने बर्फी और पेड़ा पूरा पैकेट लेके आए, लो अजय भाई नाश्ते प्रसाद। 2 प्रसाद, 2 बर्फी, 2 पेड़ा खाया। 11 बजे तक भूख नहीं लगेगी, ये हनुमान जी ने भेजा रात को 2 बजे। मैं ऐसा समझता हूँ ये। और मेरा ग्राफ ऑलवेज अप होता है। और ये हनुमान जी के साथ में जुड़ने के बाद, मैं 14 साल से, हमारे यहाँ रोकड़नाथ मंदिर है, जो मैं यहाँ से सुबह जॉब पे जाता हूँ, सुबह पहले वहां पे दर्शन करने का मेरा नियम है। सुबह जाके पहले वहां पे दर्शन करने, कितना भी लेट होता हूँ वहां पे दर्शन करके फिर जॉब पे जाने का। तो 14 साल से काली चौदस और हनुमान जयंती ओके। मैं पूरे एक बैठक पे 111 हनुमान चालीसा करता हूँ। क्या बात है। यस। हाँ, और वहां से वो ब्लैक वो सब रक्षा पेड़ सूत्र। लोरा सब बोलते हैं। रक्षा सूत्र। बहुत सारे लोग मेरे पास लेने आते हैं, बोला अजय भाई मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। राइट। ये बस उनकी कृपा से ही ये सब चलता है। बाद में हम लोग आए, बाद में डॉटर ने एमबीए किया, एमबीए जाके डॉटर वहां पे पहुंची कनाडा। राइट। फिर कॉलेज से उसका फोन आया, ओके। बोले कि जीनल भावकर, मेरे को नहीं, सी इज इन कनाडा, बोले कि सी गॉट गोल्ड मेडल क्या बात है। इन एमबीए। ग्रेट। या कॉन्ग्रेचुलेशंस। बियॉन्ड इमेजिनेशन। थैंक यू। माय गॉड,
मेरे को बोले कि हाँ ये बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से हम लोग ये फंक्शन कर नहीं पाए। ओके, बोले कि ये इसको गोल्ड मेडल मिला है। ग्रेट। तो बोले विल यू कम, बोले कि ऑन बिहाफ ऑफ हर टू टेक दिस मेडल। मेरे को डेफिनेटली, मेरे को मैंने जिंदगी में कोई मेडल लिया नहीं है, पर मेरी डॉटर की वजह से मैं आज स्टेज पे जाके उसके बिहाफ मैंने मेडल लिया। क्या बात है। यानी सब वो एक बोलता हूँ ना कि गुजराती में बोले तलवार का घा सोई से जाता है। जो सोई इतनी कुछ लगता ही नहीं है मुझे, कुछ ना भी तकलीफ पता नहीं मेरे सामने कोई आती नहीं। सब हनुमान जी अपने शरण में ले लेते हैं, मुझे कुछ होने ही नहीं देते। मैं अकेला रहता हूँ मेरे ऑफिस में, या किसी को भी नॉन पर्सन को बोलने के दिस इज माई बैकग्राउंड एंड आई एम लिविंग अलोन, नो बडी बिलीव। बोले कि यार ऐसा नहीं हो सकता है। बोले कि आप जैसे रहते हो, बिल्कुल मैं रहता हूँ नहीं, रखते हैं मुझे, रखते हैं, राइट, हनुमान जी रखते हैं, बिल्कुल। वही रखते हैं। मेरी कोई औकात नहीं है, मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला। मेरी औकात ही नहीं है ये सब, पर मुझे मेरी औकात से काफी मिला है। बियॉन्ड माई इमेजिन, मेरी औकात से मिला है ज्यादा। उनका आशीर्वाद। भगवान बहुत दयालु है, दयालु है। पता नहीं मेरे लाइफ में ये चेंज कैसे आया, मेरा ये नेचर में नहीं है। राइट, आज सब जगह पे, सब हनुमान जी के मंदिर में सब मुझे पर्सनली पहचानते हैं बिकॉज ऑफ हनुमान जी। हनुमान जी, राइट। मैं बस यस 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 बस आप ये सब हम कहते हैं ना, हम तो मात्र एक दास के दास हैं। बस उनकी यस यस और आपके फेस पर वो चार्म दिख रहा है, आप जिस तरह उनका बखान कर रहे हैं, मैं भी बहुत प्रफुल्लित हुआ हूँ। मतलब एक अलग सी इंस्पिरेशन हमको भी मिलती है आपके अनुभव से। और यस, हनुमान जी कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। और उनके लिए कहते हैं ना, हर असंभव कार्य को संभव करना, मतलब बजरंगबली एक पलक झपकाते ही आप, मतलब कहते हैं ना, आपकी लाइफ में एक 360 डिग्री पूरा चेंज ला दिए उन्होंने। तो बहुत, क्योंकि और आपने काफी सेवा का, और सॉरी टू इंटरव्यू, आपने काफी सेवा का कार्य भी किया है सुंदरकांड में। और आपने जो एक बात बताई पहले कि आप साल में 14 से 15 बार कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर जाते हो सारंगपुर। यहाँ पे लोग मन्नतें मांग मांग कर भी नहीं जा पाते, समझ रहे हो। आप लकी हो, आप लकी हो कि कष्टभंजन कहते हैं ना, वो एक वहां पे एक लाइन है कि सारंगपुर वही आ सकता है जिसे दादा बुलाते हैं, जो राइट। हनुमान जी बुलाते हैं, राइट। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं पहले मुंबई रहता था, और मुंबई से मैं किस तरह गया था, मेरा अनुभव चैनल में देख सकते हैं। पूरी पूरी लाइफ का मेरा 360 डिग्री चेंज वहीं उनके शरण में जाने के बाद ही हुआ था। वहां का जो ऑरा है, वहां पे जो पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, वहां पे जो आरती के समय सब भक्तगण बैठ जाते हैं, और राजा के जैसे हनुमान जी जो पूरे दरबार में जो शाइन, जो गोल्डन शाइन आती है आरती के समय, वो कहता है ना, वो सिनारियो, वो सीन आंखों के, कहता है ना, वो जाता ही नहीं है। तो आप लकी हो, कभी ऐसा अवसर मिले तो हम खुद आपके साथ जाना चाहेंगे, कभी जिंदगी में मौका मिले तो आएंगे जरूर आपके साथ, और दर्शन करेंगे हनुमान जी के। और भी रोज कुछ। मैं बहुत सारी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। बस बहुत सारी, मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी को कभी मत छोड़ो। जी, हनुमान जी को इज द अल्टीमेट गॉड मेरे हिसाब से। कहाँ पे भी कुछ भी कोई जगह पे कुछ क्लियर नहीं हुआ, यू कम दादा के शरण में आ जाओ, एवरीथिंग विल ऑल राइट। कुछ भी हो सब क्लियर हो जाएगा सर। दादा है, मैं दादा है के लिए तो ऐसा वो बोलते हैं ना कि सब भगवान फल देने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारे दादा झाड़ पे बैठते हैं, झाड़ पे तुरंत फल देते हैं, तुरंत, एक सेकंड टाइम ही नहीं लगता है हमारे लिए। हनुमान जी सबसे जागृत देव है इस कलयुग के। और वे आपकी थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न होकर वे आपकी सहायता के लिए दौड़े चले आएंगे। आपने जो इमेजिन नहीं किया होगा। देखो, लाइफ है, देखो अप्स एंड डाउन्स तो होने वाले हैं, मगर तकलीफें भी आएंगी। देखो, अपने नियति से कोई नहीं बच सका है। देखो, अप्स एंड डाउन्स होंगे, सब कुछ होगा, मगर तलवार का घाव सुई, जो आपने जैसे बताया, गुजराती में जो कहावत है, जैसे कोई बड़ी तकलीफ आने वाली होती है, प्रभु वो कैसे कभी छू कर निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वो एक ऐसा रक्षा कवच बना देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बस सच्चे दिल से, सच्चे भाव से भक्ति करो। कोई उपाय टोना टोटका करने की जरूरत नहीं है। बस राम नाम का स्मरण करो, सच्चे दिल से पाठ करो, बस अच्छा कर्म करते जाओ। यही है सीक्रेट प्रभु को प्रसन्न करने का। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीक्रेट नहीं है। लोग भटक जा रहे हैं, मैं लोगों को वही समझाता हूँ कि जब तकलीफ में हो तब भटको मत। भगवान आपके सारे काम करेंगे, मगर लोग भटक जाते हैं कि भाई ये करे, वो करे, ये टोना टोटका करे, ये उपाय करे। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप सच्चे दिल से उनकी शरण में जाओ,
आप अगर आप कहीं जा भी नहीं सको तो घर में उनके फोटो के सामने सच्चे दिल से दिया जलाओ, आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम नाम का स्मरण करो। आपके काम कैसे बनते जाएंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सहारनपुर बैठकर आपको वो मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, राइट? आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो नहीं। सही। और मैम आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं हनुमान जी के बारे में। यहाँ पे यहाँ पे ऐसा है कि जो स्टूडेंट वीजा लेके यहाँ पे आते हैं तो Right. उनको काफी स्ट्रगल्स रहते हैं। ओके मैं भी कर रही हूँ, यहाँ पे सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ओके बट मुझे पर्सनली ऐसा है कि मेरी पूरे दिन में मैंने कुछ भी स्केड्यूल नहीं बनाया है कि Okay. लाइक भगवान को मैं इस टाइम पे पूजूंगी, बट मैं अपने हिसाब से उनको पूरा मानती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिन ऐसे फटाफट से कट रहे हैं क्योंकि मैं अभी 24 सितंबर लास्ट ईयर मेरी फ्लाइट थी और इट्स ऑलरेडी वन मोर देन 1 ईयर और मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मेरी पढ़ाई कैसे खत्म हो रही है। Wow. मेरी जॉब चल रही है, पढ़ाई चल रही है, मेरे घर का काम होता है, मेरी कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, बट मेरे टाइम फटाफट से जा रहे हैं, मेरे सारे में स्कोर्स भी आ रहे हैं, मेरी जॉब भी अच्छे से स्टेबल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनली आपको बैठने की भी जरूरत नहीं है, बट आप उनको मानो, बस दैट्स इट। वो बहुत बहुत है। वो आपने वो विश्वास ब्लेसिंग्स देने Right. के लिए भी बहुत है। बिल्कुल आपने विश्वास रखा है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और भगवान आपको खूब तरक्की दे और आप सक्सेसफुली बहुत- अपने एजुकेशन वहां पे कंप्लीट करें, अपने करियर पर फोकस करें। यही प्रार्थना है हमारी हनुमान जी से। बहुत बहुत आज सारी- आज कहते थोड़ी हैं। बहुत जी बोलिए बोलिए सर। तो बहुत सारी चौपाई मैं रोज भगवान को कुछ सुनाता रहता हूँ। 4-5 चौपाई ऐसे रोज मैं उन राम जी ने बोला था ना कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छिद्र न पावा। राइट उनको ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको छल कपट जिनके मन में ना हो। राइट उनके बिल्कुल। बस वो चौपाई में राम जी को कभी सुना देता हूँ। वो ये कुछ अच्छा काम करने के लिए जाता हूँ तो प्रभु सिंह की जे सबका जा हृदय राखी कौशलपुर Right. राजा, वो मैं चौपाई बोलते रहता था। और दिन में 11 बार तो ये दीन दयाल विदुत संभारी हरुनाथ मोह संकट बारी, ये चौपाई मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बिल्कुल मैं वो हर रोज हनुमान जी को सुनाता हूँ कि सब मेरे काम करते रहते हैं। बिल्कुल। मुझे कुछ, मैं कभी भगवान से मांगता नहीं हूँ। मैं आज Right. दिन लेकिन कभी भगवान से मांगा Right. नहीं है कि मुझे भगवान ये चाहिए वो चाहिए। Right. नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे उनको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए। क्या चाहिए? राइट मुझे क्या मांगना है, मैं शायद मांगू कि ये चाहिए, उनको कुछ ज्यादा देना होगा तो बिल्कुल। कभी नहीं मांगता। बस आपकी शरण में आपकी भक्ति कराओ, बस यही, बस मुझे वही चाहिए। बस यही प्रार्थना है कि प्रभु जो भी हमारे लिए अच्छा हो वो हमारे लिए करें। बाकी आप तो सब कुछ जानते हैं, बस उनको तो सब पता है। वो तो पालनहर्ता है हमारे, तो उनको सब पता है। और साथ ही आज के जो भी युवा है मैम, आप यंग हो, आप छोटी उम्र से ही प्रभु की शरण में हो, आप भी एक अच्छा इंस्पिरेशन हो आज की यंग जनरेशन के लिए। और मैं सभी यंग जनरेशन जो भी ये वीडियो को देख रहा है उनको यही एक मैसेज देना चाहूंगा, आप हनुमान जी की पूजा पाठ तो करिए, साथ साथ हनुमान जी के चरित्र को भी जानिए, क्योंकि हनुमान जी का जो जीवन चरित्र है इतना मोटिवेशनल है, मतलब वो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करेगा। इसलिए जो भी भक्त जो स्टडी करता है, जिनका कंसंट्रेशन नहीं होता है, कॉन्फिडेंस लेवल लैक होता है, तो उनको मैं वही बोलता हूँ कि आप भगवत गीता का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, क्योंकि सुंदरकांड एक भक्त की जीत का कांड है। आप पूरे रामचरितमानस में आप देखेंगे कि सुंदरकांड सिर्फ हनुमान जी को डेडिकेटेड है। क्यों ऐसा? तो वही तो एक रीजन है कि आप उसका अगर पाठ करेंगे तो जो भी असंभव को संभव वाले जो भी कार्य है सब कुछ मेंशन किया गया है हनुमान जी का। मतलब उनका पेशेंस लेवल, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनके अंदर जो क्वालिटीज है, इतनी इतनी सारी क्वालिटीज, वो देवता होने के बावजूद उनमें अहंकार नहीं है। तो कहते हैं ना, ये एक जीवन चरित्र, एक हमारे किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत नहीं है आपको, बस हनुमान जी का जीवन चरित्र पढ़ो। बस आपके लाइफ में जो भी क्वालिटीज आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए, सारी क्वालिटीज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो उनके जीवन से। तो बहुत अच्छा लगा कि, और सर आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपने डॉटर को कि वो वहां पर जाने के बाद भी भक्ति नहीं छोड़ी। और मैम आपके पिता भी आपके लिए, भले आप कनाडा हो, आपके लिए वो काफी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु को। बहुत अच्छा है आपका एक्सपीरियंस, और काफी लोगों को, और ऐसा अप एंड डाउन मैंने देखा है, कई लोगों का अनुभव देखा है। मगर सर आपने जो झेला है, प्रभु ने आपको, कहते हैं ना कि पेशेंस ऑलवेज पेस, आपने धीरज रखा। 14 साल आपने भगवान की भक्ति नहीं की, घर में भगवान की मूर्ति और सब कुछ आपने नहीं रखा था, कुछ नहीं, मगर वो 14 साल का टारगेट बाद में आने बाकी के समय आपकी भक्ति इतनी दृढ़ कर दी कि वो बस मल्टीप्लाई होती जा रही है।
और आप उसी का बस बस प्रचार कर रहे हो। बस यही चीज हम सारे भक्तों को कहना चाहते हैं कि भाई अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है तो लोगों से शेयर करिए। क्या पता किसी के जीवन में अगर 100 में भी एक बंदे का भी जीवन परिवर्तन हो रहा है तो ये आपका काम हो गया। तो बहुत अच्छा लगा। और तो सर जयेश भाई, आपको भी जी आपका भी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी जी बट आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, मैं बोलूँ ना कि आपने, भगवान ने आपको चुना है ये कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए आपको चुना है। थैंक यू। बोले दुनिया वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हो गए, पर भगवान ने आपको चुना, तो यू शुड प्राउड फॉर दैट। और हमको तो प्राउड है। मुझे तो ऐसा लगता है कि चलो, हमने अभी हनुमान से जब बात की, जैसे, क्योंकि इतने सारे आपके फॉलोअर्स है, सब लोग आपको मानते हैं, मैं आपके वीडियो में सब देखता रहता हूँ, वो सब इतने, ये आप सेवा का जो कार्य कर रहे हैं, सैल्यूट फॉर दैट सर। थैंक यू वेरी मच। बस हम तो मात्र एक निमित्त है, दास के दास है, एक भक्त है, सामान्य भक्त है। कहते हैं ना कि आज इंटरनेट की दुनिया में इतनी अश्लीलता फैली हुई है, तो हमारी चैनल एक कीचड़ में कमल की तरह है जो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। और आप सभी भक्तों का भी काफी सपोर्ट है। हनुमान जी की कृपा तो है ही, मगर ये सब पॉसिबल आप सभी भक्तों के कारण हुआ है। वो जो नंबर है 18 लाख सब्सक्राइबर का, वो सब आप ही हैं, आप ही लोगों के अनुभव तो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। आप जो इनिशिएटिव लेते हो, ईमेल्स करते हो, ऐसे इनिशिएटिव लेते हो, कैमरा के सामने अपनी वाणी में अपना अनुभव शेयर कर रहे हो, बस उसी के लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। और सर आप हमारी वीडियोस तो देखते हो लाइक सीक्रेट मिस्ट्रीज की, तो आप लोगों के अनुभव भी देखते होंगे। मैम आपको भी बोलना है तो बोल सकते हो कि आप लोगों के जीवन में हमारी वीडियोस देखने के बाद ऐसा क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्या परिवर्तन आया? लाइक हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, पर उसकी वजह से लोगों को भी क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी हमें जानने में मिल रहा है। राइट तो दैट इज मोर हेल्पफुल फॉर अस कि हमारे साथ किससे भी बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हनुमान जी सबको देते हैं, तो वो और एक मोटिवेशन देते हैं कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप बताइए, आपको आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है हमारी वीडियोस देखने के बाद? सर, मुझे ऐसा लगता था कि चलो, हनुमान जी मेरे पे कृपा पात्र है, पर आपके वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो कभी हनुमान जी को मानते ही नहीं थे, राइट वो बहुत आपका वीडियो देख के एटलीस्ट इंस्पायर हो गए, हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट किया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों का है कि चलो, आपकी चैनल में अश्लीलता तो है नहीं, कुछ भगवान को स्प्रेड करने का, ये सब भगवान का गुणगान गाने का ये तो इसके लिए जो भी आपकी चैनल देखेगा, दिल से एक बार हनुमान चालीसा करने का प्रण तो करेगा कि चलो, आज से मैं स्टार्ट करता हूँ, हर रोज मैं एक हनुमान चालीसा करूंगा। सबका एक्सपीरियंस देखिए, इतना तो होगा उसको कि यस यार, ये कुछ तो है इसमें, ये इसमें कुछ तो ताकत है कि ये कुछ करने में कुछ तो मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग देखो कभी कुछ नहीं करते, राइट तो एक यार, ये सबको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है, राइट तो मुझे क्यों नहीं। तो वो तो होगा सर, सब बिल्कुल आपके चैनल देखिए, एक बार तो ऐसा सोचेगा कि नहीं, हमें स्टार्ट कर दिया, करना हनुमान चालीसा तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। नहीं थैंक यू वेरी मच हमें सपोर्ट करने के लिए। और यस, आज अनगिनत लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है, अनगिनत लोगों ने व्यसन छोड़ दिया है, कई लोगों ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया है, कई लोग बोलते हैं हमारे जीवन में अच्छा परिवर्तन आया है। कई लोग तो आप मानेंगे नहीं, एक दो मैसेज तो ऐसे आए थे कि सर मैं सुसाइड करने वाला था और सडनली मुझे पता नहीं आपकी वीडियो आ गई, वीडियो देखी तो पता नहीं एक होप मिली जीवन जीने की। तो थैंक यू सो मच। तो ये एक कहता ना कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हम जो प्रयास कर रहे हैं उससे कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो ये बहुत इम्पैक्ट कर रहा है लोगों की लाइफ में। बस हनुमान जी की कृपा सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। और सर आपके पीछे एक हनुमान जी का फोटो है। हाँ सर, एक मिनट, मैं स्टार्टिंग से देख रहा था, हाँ मगर सर, मैंने बोला एक बार आप अपना अनुभव बताओ, मैं फिर लोगों को। ये सर, ओके, ये हनुमान जी, यस। यस, ये सर मेरा है, देखो ये हनुमान जी। क्या बात है, यहाँ पे पूरा दरबार सजा हुआ है आपके घर में। क्या Yes, बात है, sir. बोलो Yes, sir. कष्टभंजन देवनी, क्या ये बात है। ये अठिला हनुमान करके है यहाँ पे सुरसागर पर। ओके ओके, वेरी गुड। सर ये तो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि मैं सहारनपुर में दर्शन कर रहा हूँ, ऐसा होता है मेरे लिए। बिल्कुल, कितनी बड़ी फ्रेम है उनकी प्रतिमा, क्या बात है ये। थैंक यू सभी भक्तों को दर्शन कराने के लिए, बहुत अच्छा लगा। अभी आप बोलो कि आप अकेले कहाँ हो, आपके साथ वे साक्षात है, 24/7 बस बस अवेलेबल है आपके साथ, तो वे आपको अकेला क्यों पढ़ने देंगे। यस सर। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन, हनुमान जी के लिए दोनों, आप अजय जी पहले बताइए कि हनुमान जी के लिए वन लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, Right. तुम रक्षक का हो को रन, और दादा द अल्टीमेट गॉड।
दिस इज माई स्लोगन। राइट, जब वे साथ है दादा तो अल्टीमेट। जब वे साथ है तो किसी बात की चिंता नहीं। राइट, और मैम कोई वन चिंता लाइन में नहीं। हनुमान जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कष्ट सर, भंजन देव सत्य छे। बिल्कुल 100% सत्य छे। और वैसे तो हनुमान जी ने सर अलग अलग पराक्रम किए हैं, तो उनके नाम अलग अलग पड़ गए, जैसे कष्टभंजन देव, मेहदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, भीड़बंधन बालाजी, संकट मोचन। बाकी बस वो है ही है, वो एक ही है सब जगह। और कभी मौका तब मिले। एक वो है ना, जी जी बोलिए। एक भजन वो है ना, बस सिर्फ आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, राइट करते हो तुम भगवान, मेरा नाम हो रहा है, ये राइट, है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, वे है, साक्षात है। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इन फ्यूचर भी अगर आपको कोई ऐसी अनुभूति होती है हनुमान जी की कृपा की, तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज करिएगा, हम फिर से वीडियो कॉल शेड्यूल करेंगे आपके लिए। थैंक यू और सो मच, आपने मुझे इतना समय निकाल के शेड्यूल बनाया हमारे लिए, थैंक यू नहीं फॉर नहीं दैट सर। नहीं, थैंक यू थैंक यू। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको पता है, हम श्री राम के नाम का जयकारा लगाएंगे और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे। ओके, तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र भगवान जय। जय, पवन सुत कष्टभंजन हनुमान देव की की जय। हनुमान की जय जय। जय। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम। जय थैंक श्री यू, जय श्री राम।